आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले गुरुत्वीय त्वरण समझते हैं क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण पहले डेफिनेशन आप जान लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी आकाशीय पिंड से कि आसमान से गिरती हुई अगर कोई वस्तु अपने वेग में परिवर्तन करती है, या कह लें गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने वेग में परिवर्तन करती है, तो वह वस्तु हमारी क्या कहलाती है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से डिफाइन करते हैं, जिसका मान पृथ्वी पे 9.8 होता है। उसी मान को हम क्या करेंगे, आज हम मैथमेटिकली निकालना बताएंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। उसके बारे में पहले हम जानेंगे कि जो मेरा टॉपिक है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो हमें पता है जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। और हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी होता है। और उसका फार्मूला क्या होता है, G = कैपिटल G m/r²। और हम इसी में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। और कैपिटल जी का मान हमें पता ही है, कैपिटल जी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻−11 मीटर²। यहाँ पे 6.67 11 रखेंगे और पृथ्वी का द्रव्यमान रखेंगे 6 × 10⁻24 और अपान जो पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर कर देंगे। और साथ साथ जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6.6 जो नंबर है उनको एक साथ और पावर को एक साथ कर देंगे, पावर को एक साथ करेंगे और नंबर ऑफ पावर को मल्टीपल करेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। और नीचे 6.6 को एक साथ करेंगे और स्क्वायर है तो 10⁻6 को 2 बार लिख सकते हैं तो 10⁻12 हो जाएगा। जैसे 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻30 में से घटेगा तो 10 आएगा। और ये दोनों का 6.67 × 6 अपान 6.4 × 6.4। अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 6.6 × 60 अपान 6.4 × 6.4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400.2 और 6.6 × 6.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.96 आएगा। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो जी का जो मान निकलेगा 9.777 जाएगा, जो कि हम अपने सुविधा के लिए इसको जी का मान 9.8 मीटर/s² लिख सकते हैं। ये हमारा है गुरुत्वीय त्वरण जो कि पृथ्वी का मान है। अब हम इसी प्रकार जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का मान क्या है। अब हम जानते हैं चंद्रमा तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो हमको पहले जानना होगा कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है वो है 7.4 × 10⁻22 kg। तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है आपका, 7.4 × 10⁻22 kg, जिसकी त्रिज्या कितनी है, rm रेडियस ऑफ मून और mm मास ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून कितना है, 1.7 × 10⁻6 मीटर है। और जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा G कैपिटल G × स्मॉल m अपान rm का स्क्वायर। और फर्दर हम क्या करेंगे, कैपिटल जी का मान यहाँ पे रखेंगे और मास ऑफ मून रखेंगे और रेडियस रखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको। और जी हम पे पुट करके हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म को डिजिट को एक साथ लाएंगे और पावर को एक साथ लाएंगे तो 10⁻11 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा 1.7 × 1.7 10⁻22 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम नीचे भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो 10⁻1 होगा, नीचे भेजेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 में, जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6.67 7.4 अपान 1.7 × 10⁻7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा वैल्यू 49.358 अपान 28.9। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरी वैल्यू gm की आएगी, यानी कि ग्रेविटी ऑन मून की आएगी 1.63। ये हमारी मून की ग्रेविटी हो गई। और हमारा जो बेसिक पर्पज है, हमको कंसेप्टुअल बताना चाहते हैं, जो हमारा साइंस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो ग्रेविटी है उसमें कितना डिफरेंस है, यानी कि उस चंद्रमा पे ग्रेविटी हमारी क्या है और पृथ्वी पे हमारी ग्रेविटी क्या है। उसी का मेन मैथमेटिकल जो मेरा मोटिव है, बस आपको यही समझाना है कि जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ग्रेविटी का जो रिलेशन है वो क्या है। तो हमको पता है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए हैं। जो पृथ्वी की ग्रेविटी है 9.8 और जो चंद्रमा की ग्रेविटी है 1.634 वो हम प्राप्त कर लिए हैं। हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालने के लिए चंद्रमा की ग्रेविटी में पृथ्वी की ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो 1.6 9.8 डिवाइड करेंगे तो 1/6 डायरेक्ट में आ जाएगा। तो gm/g 1/6 आएगा। तो gm = ge/6। कहने का मतलब क्या है, मेरा चंद्रमा की जो गुरुत्वीय त्वरण होती है, जो चंद्रमा का मेरा गुरुत्वीय त्वरण होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 गुना कम होता है। कहने का मतलब आप क्या जानते हैं इसका, बेसिकली अगर कोई व्यक्ति हमारा पृथ्वी पे 60 kg का होगा, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पे 60 kg का होगा,
60 kg का होगा। अगर वह चंद्रमा पे जाएगा, अगर वह चंद्रमा पे जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है? उसका वजन, अगर कोई आदमी मास ऑफ अर्थ इसका अगर वेट ऑफ अर्थ इसका अगर 60 kg है तो मून पे जाएगा तो वेट ऑफ मून इसका कितना हो जाएगा? 60 को हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना? 10। तो उस व्यक्ति का जो वेट हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति चाँद पे जाता है, अगर वहाँ पे 10 kg का है तो यहाँ पे जो आएगा उसका वेट 60 kg हो जाएगा। कहने का मतलब कि वेट जो मेरा होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ग्रेविटी क्या करती है? हमारे वेट में डिफरेंस ला सकती है। थैंक यू।